प्यारे छात्रों, आज हम आपको 12th क्लास केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हम आपके लिए कंप्लीट करा चुके हैं और हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा भी है आप लोगों से कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और फिर भी यदि कोई समस्या है तो उसे हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आज हम आपको रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर शुरू कराने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा विलयन सॉल्यूशन। ठीक है, तो विलयन यानी सॉल्यूशन हमारा सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री के लिए। अब बात करते हैं विलयन की कि विलयन क्या होता है। सेकंड चैप्टर विलयन क्या होता है। विलयन के लिए हम बात करें तो कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक, या कहें कि विलेय एवं विलायक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। देखिए, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमने बेस में कराया था मिश्रण क्या है। मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ में आता है। ये इसकी रासायनिक अवस्था होती है पदार्थ की, और इसके हमने आपको दो भाग बताए थे, एक समांगी मिश्रण और दूसरा था विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण हमने आपको दो प्रकार के मिश्रण बताए थे। तो इस समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? विलयन। तो यानी समांगी मिश्रण क्या होता है, पीछे बता चुका हूं कि समांगी मिश्रण होता है, मानो हमारे पास कोई भी दो पदार्थ हैं और दो पदार्थों को इस प्रकार मिलाया जाए कि उन्हें वापस यानी पुनः अलग अलग नहीं किया जा सके, तो उस मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। भाई, हमने पानी में चीनी को घोल दिया, तो क्या चीनी को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहेंगे हम? समांगी मिश्रण कहेंगे। और जो मिश्रण अलग हो जाए एक बार मिलाने के बाद, उसे क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण कहेंगे। मानो हमने पानी में रेत डाल दिया और वो रेत को अलग किया जा सकता है? कर सकते हैं। कुछ समय के लिए उस पानी को एक निश्चित स्थान पर आराम से रख दीजिए, तो जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा और जो रेत की मात्रा है वो नीचे चली जाएगी। ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में हम दोनों पढ़ चुके हैं। तो समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। और विलयन में मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई, विलेय और विलायक। तो समझेंगे कि विलेय और विलायक क्या होते हैं। यानी जो विलयन होता है, विलयन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक तो होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। तो विलेय क्या है? विलेय मतलब विलय, यानी विलय का मतलब अदृश्य। यदि कोई एक चीज, एक वस्तु दूसरी वस्तु में अदृश्य हो जाए, छुप जाए, खो जाए, हमें दिखाई न दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। यानी वो विलय हो गया, एक वस्तु का दूसरी वस्तु में विलय। उसके हमें केवल रासायनिक गुण दिखाई देते हैं, भौतिक गुण दिखाई नहीं देते, उस वस्तु को विलय कहते हैं। विलायक क्या होते हैं? जो इस विलय को अपने में विलय कर ले। यानी ऐसी वस्तु, ऐसा पदार्थ जो विलेय को अपने में विलय कर ले, अपने अंदर मिला ले, अपने साथ घोल ले, उसे हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। यानी विलयन के दो पार्ट होते हैं, विलेय और
विलायक। तो विलेय क्या होता है? जो अदृश्य हो जाए, दिखाई न दे, और जो दिखाई दे हमें वो होता है विलायक। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मानो हमने बनाया शरबत, तो शरबत में हमने चीनी डाली और जल लिया। तो जब चीनी को जल में घोला तो शरबत बन गया, पर चीनी क्या हो गई? विलय हो गई। चीनी क्या हो गई? जल के अंदर खो गई। अब हमें चीनी दिखाई नहीं दे रही है, केवल उसका रासायनिक गुण दिखाई दे रहा है कि जल मीठा हो गया। जल मीठा होने से हमें पता चला कि उसके अंदर चीनी मिली हुई है। अब उस चीनी जब जल में घुल गई तो जल तो हमें दिखाई दे रहा है, भाई जल ने चीनी को अपने अंदर विलय कर लिया। अब जो विलय कर ले उसे हम क्या कहेंगे? विलायक। शरबत क्या हो गया? विलयन। चीनी क्या हो गया? विलय। विलायक क्या हो गया? जल। इस प्रकार से हम इनकी व्याख्या कर सकते हैं। यानी विलयन क्या होता है? विलय और विलायक दो चीजों का समांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसे वापस अलग नहीं किया जा सके, उस मिश्रण को क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं? विलयन। तो विलयन के लिए दो पार्ट होते हैं, विलय और विलायक, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। देखिए अब आता है, हम अब कराते हैं आपको विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, विलयन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो अब कराते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। विलयन को कई प्रकार से बांटा गया है। पहला टॉपिक आता है हमारा विलेय की मात्रा के आधार पर। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन का डिवाइडेशन जो है, पहला है विलेय की मात्रा के आधार पर। इसका भी फर्स्ट पार्ट आता है तनु विलयन। देखो यहां तनु विलयन क्या होते हैं? वे विलयन जिनमें विलेय पदार्थों की मात्रा विलायक की अपेक्षा, जिनमें विलेय पदार्थों की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, ऐसे पदार्थ तनु विलयन कहलाते हैं। तनु विलयन क्या होते हैं? जिनमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है विलायक से। इस प्रकार के विलयन तनु विलयन कहलाते हैं। और ये विलयन पतले होते हैं, जो कि आसानी से किसी भी जगह पर बह सकते हैं, जो कि एक जल के समान ही होते हैं। यानी ऐसे विलयन, देखो समझ लें, ऐसे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा विलायक से बहुत ही कम होती है, वो विलयन क्या होते हैं? तनु विलयन होते हैं। और वे विलयन क्या होते हैं? पतले विलयन बनते हैं। कैसे विलयन बनते हैं? पतले। नंबर सेकंड हम बात करें तो नंबर 2 आता है सांद्र विलयन। नंबर 2 आता है सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन क्या होते हैं? सांद्र विलयन होते हैं जिनमें विलेय की मात्रा अधिक होती है या बराबर होती है किसके? विलायक। यानी वे विलयन जिनमें विलेय की अधिक मात्रा पाई जाती है वे सांद्र विलयन कहलाते हैं। और ये सांद्र विलयन जो होते हैं ये गाढ़े विलयन होते हैं। सांद्र विलयन जो होते हैं ये होते हैं गाढ़े विलयन होते हैं। इसके बाद नंबर 3 हम बात करें तो आता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन जो होते हैं, संतृप्त विलयन क्या होते हैं? वे विलयन जिनमें एक निश्चित ताप पर किसी विलेय पदार्थ की एक निश्चित मात्रा 100 ग्राम विलायक में घुली हुई हो, तो उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। और इस प्रकार बने विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जहां पर ताप निश्चित है, ताप
निश्चित है, निश्चित मात्रा में कोई विलयन बना हुआ है, निश्चित ताप पर कोई विलयन बना हुआ है, तो उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। मानो हमसे कह दिया जाए कि 500 ग्राम चीनी 1 लीटर जल में 50 डिग्री सेल्सियस पर घुलती है। अब ये 50 डिग्री सेल्सियस पर ही घुल जाए तो उस प्रकार बने विलयन को क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। यानी जो ताप हमें बताया गया था वही ताप हमारे लिए सत्य साबित हो जाए तो इस प्रकार के विलयन को हम संतृप्त विलयन कहेंगे। और इसी प्रकार आ जाता है नंबर 4 हमारा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन यानी ये भी विलय की मात्रा के आधार पर है। यहाँ भी क्या है, जहाँ एक निश्चित विलय की अधिक मात्रा घुली हो, विलय की अधिक मात्रा घुली हो, यानी यहाँ पर ताप जो होता है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है, ताप अनिश्चित होता है। और नंबर 5 आता है इसी में अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन क्या होते हैं? जहाँ पर संभावना से अधिक, यानी जो हमने एक उम्मीद की थी उससे भी अधिक मात्रा यदि विलेय पदार्थ की मात्रा किसी भी विलायक में घुल जाए। भाई हमसे अभी कहा गया कि 50 डिग्री सेल्सियस पर 500 ग्राम चीनी 1 लीटर जल में घुलती है और यहाँ 500 की जगह 600 ग्राम 700 ग्राम घुल जाए, यानी ताप तो वही है परंतु मात्रा अधिक हो जाए, विलेय की अधिक मात्रा घुल जाए, तो उस प्रकार के बने हुए विलयन को हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। इस प्रकार से हम पढ़ चुके हैं कि विलयन जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार से बांटे गए हैं। तो एक तो विलय की मात्रा के आधार पर, नंबर 2 आता है विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर, नंबर 3 आता है विलय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो यानी इसमें से पहला पार्ट था हमारा विलय की मात्रा के आधार पर। विलय की मात्रा के आधार पर विलयनों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला था हमारा तनु विलयन। तनु विलयन क्या होते हैं? जहाँ पर विलय की बहुत ही कम मात्रा विलायक में घुली होती है और ये पतले विलयन बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। आता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होते हैं? जहाँ पर विलय की मात्रा अधिक मात्रा में विलय विलायक में घुले होते हैं और ये गाढ़े विलयन होते हैं, सांद्र विलयन कहलाते हैं। संतृप्त विलयन होते हैं जहाँ पर एक निश्चित ताप पर कोई भी विलेय पदार्थ की मात्रा 100 ग्राम विलायक में घुली हो तो उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है और इस प्रकार के जो विलयन है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जहाँ पर ताप अनिश्चित हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जहाँ पर विलय की अधिक मात्रा उम्मीद से अधिक या जो हमसे कहा गया है उससे अधिक मात्रा विलय की अधिक मात्रा विलायक में घुल जाए और वो एक विलयन बना दे, उस प्रकार के बने हुए विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। इस प्रकार से जो विलयन का हमारा एक मोस्ट कंसेप्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में विलय की भौतिक विलय या विलायक के भौतिक गुणों के आधार पर उसका विलयन का वर्गीकरण। तो अगले वीडियो में फिर आपको मिलेंगे और सभी विद्यार्थियों से कहना है कि यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है या कोई समस्या है तो वीडियो को दोबारा देखें। 2 बार में समझ में नहीं आया तो तीसरी बार देखें और साथ ही साथ नोट अवश्य करते रहें, लिखते अवश्य रहें, तभी आपकी समझ में आएगा। और वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करें जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।